हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूमीज़ वर्ल्ड। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ आईआर। बट फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ आईआर, देन वी डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ आईआर एंड स्कोप ऑफ आईआर. What is IR? What is the meaning of IR? IR is a branch of political science which tells how to interact with other states. ये हमें बताती है कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि हम कैसे दूसरे स्टेट से इंटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और वो आपस में नेगोशिएट करते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट एजेंडा होता है आईआर का, क्योंकि अगर हम इंटरेक्ट नहीं होंगे दूसरे स्टेट से तो ना ही हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं और ना ही हम अपने इंटरेस्ट अवेल कर सकते हैं. तो आईआर हेल्प अस टू अवेल नेशनल इंटरेस्ट एंड नेगोशिएट विद अदर स्टेट्स. आईआर जो है ऑफिशियल रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं बिटवीन द सोवरेन स्टेट और इनके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रिलेशन भी डिस्कस होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आईआर. आईआर की इम्पोर्टेंस है क्या? आईआर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट गोज़ बियॉन्ड पीस एंड वार, पास की गुर्बत और बिज़नेस में जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है उसको, जबकि ये एक्सप्लोर करता है अहम किरदार इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंट्रिंसिक पॉलिटिकल मैटर्स में. इंट्रिंसिक पॉलिटिकल मैटर्स मतलब कि इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स जो होते हैं उसमें, और आइडेंटिफाई करवाता है थ्योरीज़ को इस तरह कि वो रेजोल्यूशन और कॉपरेशन को रीच कर सकता है. ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दुनिया इतनी मुख्तसर हो गई है कि वो एक प्लेटफॉर्म में दूसरों से इंटरेक्ट होती है. With the help of IR, we can also connect with other peoples. We can also interact with other peoples. तो ये भी इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है आजकल के दौर में. आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, स्कोप ऑफ IR. अब जो है ना, स्कोप आईआर का काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि जो पहले जो स्टेट्स थे ना तो उनका आपस में इतना इंटरेक्शन नहीं होता था. उनका आपस में इतना इंटरेक्शन लेवल स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि वो दूसरे ममालिक से आपस में बातें करते या उनसे इंटरेक्ट करते या अपने जो ताल्लुकात हैं, अपने जो मामलात हैं उनको बढ़ाते. तो अब जो है इसकी तरफ रुझान बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेड, इकोनॉमिक्स हर कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाने के लिए, क्योंकि हर कंट्री के पास हर रिसोर्सेज नहीं होती. किसी के पास ऑयल ज़्यादा होता है, किसी के पास एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, किसी के पास बहुत चावल बहुत अच्छा होता है. तो इस तरह से हर स्टेट के पास अलग अलग रिसोर्सेज होती हैं. तो आजकल के दौर में अब हम लोगों को दूसरे स्टेट से मिलजुल के रहना पड़ता है ताकि हम अपनी रिसोर्सेज को जारी रखें, इकोनॉमिक, ट्रेड, क्योंकि ट्रेड आजकल बहुत ज़रूरी है और हम दूसरे ममालिक से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं. सो वी कैन से स्कोप ऑफ आईआर इज़ इंक्रीज डे बाय डे ड्यू टू प्रॉब्लम्स. बात यह आती है कि आईआर का स्कोप बढ़ा कैसे, मतलब किस सिचुएशन के बाद उसका स्कोप बढ़ा. तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी यूएनओ. उसके बाद दुनिया में 2 सुपर पावर इंट्रोड्यूस हुई थी. पहली यूएसए थी और दूसरी यूएसएसआर थी. उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टेट का इजाफा हुआ और न्यू स्टेट्स बनी. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका के पास एटॉमिक पावर भी थी और इसका किसी को पता नहीं था. तो जापान से जब इसका क्लैश हुआ था तो इसने अपनी एंट्री दी थी अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक पावर गिरा के. तो अब जो वार होगी तो वो न्यूक्लियर वार होगी. अब कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, क्योंकि अगर हुई तो ये पहले से ही तयशुदा है कि ये न्यूक्लियर की होगी. और अल्लाह ना करे अगर होती है तो इससे स्टेट्स जो हैं वो चंद घंटों में सिर्फ तबाह बर्बाद हो जाएंगी. तो अब यही है कि अब कोई वर्ल्ड वार नहीं होगी. जब भी ये न्यूक्लियर बम आया था कि अब ये वार का सिलसिला ख़त्म हो, तो जब इंट्रोड्यूस किया ये न्यूक्लियर बम तो वहाँ से फिर लोगों का रुझान वार की तरफ से हट गया और फिर ये लोग एग्रीमेंट पे आए, पॉलिसीज़ हुई, इन सब का हुआ. तो वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे. अभी तक का हमारा टॉपिक इतना ही था. अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ. अब हम इसको समअप की तरफ आते हैं. हमारी फर्स्ट हेडिंग है ट्रेड रिलेशन. जब तक हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हमारी इकनॉमी भी अच्छी नहीं होगी, और अगर हमारी इकनॉमी ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए हर मुल्क चाहता है कि उसकी इकनॉमिक इश्यूज़ ना हो और उसकी इकनॉमी बहुत बेस्ट हो. अब हमारी सेकंड हेडिंग है इंटरडिपेंडेंसी. ये भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग जोग्राफिकली देखें तो वो ऐसे बनी हुई है कि हम ना चाहते हुए भी अब
दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट हैं, क्योंकि आपके पास ओवरऑल रिसोर्सेज नहीं होती, आपको कहीं से कुछ मिलता है, आपको कहीं से कुछ मिलता है, तो डे बाय डे इसकी भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। थर्ड पॉइंट इज़ लॉ एंड फ़िलासफ़ी। लॉ एंड फ़िलासफ़ी का इंट्रोड्यूस हुआ कि हम कैसे ह्यूमन राइट सिक्योर कर सकते हैं और कैसे इसकी पासदारी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी। तो जब स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस हुई इन द फील्ड ऑफ आईआर, तो लोगों में अवेयरनेस आने लगी कि वो कैसे डिप्लोमेटिक स्टेट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। टाइम के साथ साथ इसका भी स्कोप बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इंक्रीज होती गई। सो आवर सिक्स एंड लास्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। तो पहले जो लोग थे वो बस लिमिटेड रहते थे, पहले जो स्टेट्स थी वो बस लिमिटेड रहती थी, उनमें बॉन्डिंग बहुत कम थी, लेकिन जब आईआर का स्कोप बढ़ता गया तो उनमें अवेयरनेस आती रही और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, इंटरेक्ट होने लगे, और ऐसे ही फिर उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगीं। तो आज का हमारा टॉपिक बस अब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइस माई दिस वीडियो विल हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।